हेलो दोस्तों, क्या हाल। इंडियन वुड का चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं रशियन वीज़ा के बारे में। अगर आप रशिया में आना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं या किसी खास से मिलना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वैसे रशिया में कई प्रकार के वीज़ा होते हैं, जैसे वर्क वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, प्राइवेट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन मैं यहाँ पर फोकस करूँगा केवल दो ही वीज़ा के बारे में, जो कि टूरिस्ट वीज़ा और प्राइवेट वीज़ा। चलिए बात करते हैं रशियन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ये फिलहाल इंडिया के लिए दो प्रकार का अवेलेबल है। पिछले साल अगस्त 2023 में रशियन गवर्नमेंट ने एक रशियन ई वीज़ा भी लॉन्च किया है इंडिया के लिए। तो अब इंडियंस जो है बिना किसी ट्रैवल वाउचर के रशिया ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरा आपको सुझाव है या मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रशियन ई वीज़ा ही लें अगर आप रशिया घूमना चाह रहे हैं। हालांकि रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि अगर आप घूमना चाहेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे, लेकिन 16 दिन काफ़ी होते हैं, क्योंकि रशियन ई वीज़ा की वैलिडिटी मैक्सिमम 16 दिन है और रशियन रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी 30 दिन होती है। लेकिन वो 30 दिन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे वो बहुत ही झमेलों से भरा हुआ है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप रशियन ई वीज़ा लें। मैं इस वीडियो में दोनों यानी कि रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा और ई वीज़ा के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मेरा अंतिम सुझाव यही रहेगा कि आप ई वीज़ा ही लें। तो बात करते हैं रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला डॉक्यूमेंट आपका है पासपोर्ट, जाहिर सी बात है। दूसरा है आपका जो ट्रैवल वाउचर। ट्रैवल वाउचर किसी ऐसी ट्रैवल एजेंसी से आपको प्राप्त करना होगा जो रशिया में रजिस्टर्ड है। इसकी कीमत 3900 रूबल से लेकर 5000 रुपये तक होगी, यानी कि 5000 रुपये तक। तीसरा है आपका आइटनरी डिटेल। आइटनरी डिटेल आप कहाँ कहाँ जाना चाह रहे हैं रशिया में, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। चौथा रहेगा होटल बुकिंग कंफर्मेशन। आप होटल जरूर बुक कर लीजिएगा, भले ही मन पसंद ना आए लेकिन बुक कर लीजिएगा क्योंकि वो जरूरी है। कोशिश कीजिएगा कि रशिया के लोकल वेबसाइट जैसे कि ओयो अपने यहाँ पे काम करता है, वैसे यहाँ पे ozon.ru या टिंक ऑफ होटल या टिंक ऑफ ट्रैवल्स या फिर astrovka.ru, इन जगह से आप बुक कर लीजिएगा। इन सारे वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पांचवा है फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स, यानी कि फ़्लाइट आपने जाहिर सी बात है यहाँ से आपको बुक करनी पड़ेगी और रिटर्न की भी टिकट लेनी पड़ेगी, उसकी डिटेल आप दे दीजिएगा। वैसा इन्होंने ऐसा वेबसाइट पर लिखा नहीं है, लेकिन ये मांगते हैं और मुझसे मांगा गया था, तो अगर आप इसको लगा देंगे तो प्रोसेस होने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। ये फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा वो डिटेल्स के साथ मैच करे। अगर नहीं होगा तो वापस कर देते हैं। मुझे इन्होंने वापस किया, मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो। तो कोशिश कीजिएगा कि पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जैसा उन्होंने दिया हुआ है, आप वैसे ही फ़ोटो साथ में लेके जाएं। सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट आउट कर लिए, फ़ोटोग्राफ आपने ले ली, उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए। ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक मिस्टेक हुई गलती से भी तो आपका वीज़ा अब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिंट आउट लीजिए, उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा वीज़ा सेंटर के लिए। पहले से ही बुक करिएगा, क्योंकि अधिकतर स्लॉट पहले से ही बुकड रहते हैं तो मिलते नहीं हैं। हालांकि जब आपको स्लॉट ना मिले उसका एक दूसरा तरीका भी है, इनकी प्रीमियम सर्विस है। उस प्रीमियम सर्विस का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस इनके वीज़ा सेंटर पर कभी भी जाइए, आपने प्रिंट आउट आज लिया, अगले दिन ही आप न्यू दिल्ली जा सकते हैं वहाँ पर और उनसे कहिए मुझे प्रीमियम सर्विस इस्तेमाल करनी है। फिर वो आपको एक ऑफिस में भेज देंगे, वहाँ पे आपसे पर्सनली एक ऑफिसर इनका मिलेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और कुछ गलती होगी तो गलती भी बता देगा वहाँ पे। ट्रैवल वीज़ा का कॉस्ट जो है वो लगभग 8,700 से लेकर 41,000 तक का है। डिपेंड करता है आप कितनी एंट्रीज वाले देते हैं। सिंगल एंट्री सस्ता पड़ता है, मल्टीपल एंट्री महंगा पड़ता है। तो मुझे लगता है 30 दिन के लिए मल्टीपल एंट्री की ज़रूरत नहीं। हालांकि अगर कुछ लोगों को मल्टीपल बार जाना है और उनके पास पैसे ज़्यादा हैं भाई, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं टूरिस्ट ई वीज़ा के बारे में। ये बहुत ही आसान वीज़ा है और मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि ये यही वीज़ा लें अगर वो रशिया घूमना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर कुछ ही सिटीज़ में घूमना चाहते हैं, जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया या और भी 2-3 सिटी हैं, आप 16 दिन आपके लिए बहुत होंगे और ये प्राप्त करना भी बहुत आसान है। और ये रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा से काफ़ी सस्ता आपको पड़ेगा। केवल आपको 5500 रूबल चुकाने होंगे। कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल वाउचर नहीं, कोई बुकिंग होटल्स का नहीं, कोई भी आइटनरी डिटेल आपको नहीं देनी, आपको ना ही वीज़ा सेंटर जाना, तो कोई प्रीमियम सर्विस भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपको ऑनलाइन बस करना, घर बैठे आप वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी पर। बात करते हैं प्राइवेट वीज़ा के बारे में। आखिर प्राइवेट वीज़ा होता क्या है? अगर आप रशिया अपने किसी खास से मिलना चाह रहे हैं तो प्राइवेट वीज़ा उसमें आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 90 दिनों के तक होती है
और अगर वो खास व्यक्ति तुम्हारा पति पत्नी है तो इसकी वैलिडिटी 1 साल तक भी हो सकती है, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। तो बात करते हैं रशियन प्राइवेट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसका मेन डॉक्यूमेंट है एक इन्विटेशन लेटर, जो कि आपके रशियन होस्ट को, यानी कि आपके दोस्त, मित्र, पति पत्नी, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को रशिया से आपको वाया पोस्ट ओरिजिनल फॉर्म में भेजना होगा। इसका ईमेल या फिर इसके लिए कोई फैक्स काम नहीं करता। वीज़ा सेंटर्स को इसकी ओरिजिनल कॉपी ही चाहिए होती है। तो इसको कैसे लें आखिर? ये सबसे बड़ा बवासीर वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपके होस्ट को जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, या रशियन में कहूँ तो एमवेडे। वहाँ पर एक फॉर्म लेना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, आपकी जानकारी देनी पड़ेगी, पर्पस क्या है ये बताना पड़ेगा। उसके इंटरनल पासपोर्ट का एक फ़ोटोकॉपी भी लगेगा और 1200 से 2000 रुपये भी खर्च होंगे। इसका प्रोसेसिंग होने का टाइम 30 दिन है, तो आपको काफ़ी एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राप्त होने के बाद उस रशियन होस्ट को आपको ये वाया पोस्ट इंडिया भेजना पड़ेगा। और इसमें 30 से 45 दिन का समय या और भी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आजकल तुम जान ही रहे हो कि माहौल क्या चल रहा है रशिया में। और अगर आपका इन्विटेशन लेटर आपको मिल गया है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीधे वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म को भर डालिए, उसको प्रिंट आउट कीजिए, एक अपॉइंटमेंट लीजिए और पहुँच जाइए वीज़ा सेंटर पर और कहिए मुझे मेरा वीज़ा अभी के अभी दो। अब ऐसे काम नहीं करेगा। पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, अगर नहीं मिलती है तो वीआईपी सर्विस का इस्तेमाल कीजिए। उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपये ही है। तो आप चूँकि एक प्राइवेट वीज़ा ले रहे हैं तो 1500 रुपये भी दे सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और अगर आपके साथ आपका पति पत्नी, यानी कि वो जो रशियन इंसान है वो आपके साथ इंडिया में ही रहता है, तो ये और भी आसान हो जाएगा। आपको बस वीज़ा सेंटर जाना है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी है जैसे लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और सीधे पहुँच जाना है अपने बीवी या शौहर के साथ। और वहाँ पे वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, मतलब आपसे नहीं, आपके वाइफ या हस्बैंड से जो कि रशियन है, और डायरेक्टली आपका प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, इसकी 1 साल की वैलिडिटी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 22,000 रुपये। मैंने इतने ही दिए थे, हो सकता है अभी घट गया हो या बढ़ गया हो। इसकी कीमत ऑनलाइन भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक बार आप वीज़ा सेंटर पे फ़ोन कर लीजिएगा और अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले लीजिएगा, नहीं तो प्रीमियम सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको रशिया से संबंधित कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कर देना जिनको वीज़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे जितनी दिक्कत हुई मैं नहीं चाहता कि और किसी के साथ उतनी दिक्कत हो। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।